बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। क्या आप ICS FAIT पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर का सलूशन चाहते हैं तो फिर इस पूरी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपके लिए ही हैं। इन वीडियोस में बार बार आने वाले क्वेश्चन और उनका सलूशन डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगे तो ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? मुख्तलिफ टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें एक टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऐप से एप्लीकेशन। हम जैसा कि मोबाइल में यूज़ करते हैं मुख्तलिफ ऐप्स, वो क्या करती हैं, मुख्तलिफ काम को सर अंजाम देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ इमेजेस के लिए होती हैं, कुछ ऑडियो के लिए होती हैं, कुछ वीडियो के लिए होती हैं। और अगर हम पीसी की बात करें, VLC प्लेयर जो है वो सिर्फ वीडियो चलाने के लिए, उसके ज़रिए हम इमेज नहीं ओपन कर सकते। यानी कि ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पेसिफिक काम को सर अंजाम देने के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या चीज़ है? ये एक डिवाइस होती है जो कि अक्सर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल जो होते हैं या वहाँ जो लोग बैठे होते हैं काउंटर पे, उन्होंने वो हाथ में पकड़ा होता है। वो क्या करता है, लोग जो शॉपिंग करके आते हैं वो काउंटर पे आते हैं, तो बजाय कि वो काउंटर के ऊपर चीज़ों के नाम लिखें, वो क्या करते हैं, बारकोड को पकड़ के चीज़ के ऊपर स्कैन कर देते हैं। जैसे वो स्कैन करते हैं बारकोड के ऊपर, तो उसके पीछे एक मखसूस उसकी प्राइस होती है। वो एक इनपुट डिवाइस है। यानी कि बारकोड क्या चीज़ है, आप कह सकते हैं कि ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। बिट और बाइट के दरमियान क्या डिफरेंस है? ये डाटा की मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। अगर हमने एक टाइम पे एक बिट रखनी हो, जैसे 0 या 1, तो उसके लिए हम बिट इस्तेमाल करते हैं और 8 बिट मिल के एक बाइट बन जाता है। यानी कि 1 बिट तो 1 बिट होती ही है, लेकिन जब 8 बिट मिलते हैं तो वो एक बाइट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ DSL। DSL क्या चीज़ है? DSL एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि हम क्या करते हैं, जब भी इंटरनेट लगवाते हैं तो हमें DSL साथ मिलता है। जो भी PTCL की तरफ से हमें DSL मिलता है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसको हम कहते हैं, ये मुखफ़फ़ है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। यानी कि इसके ज़रिए हम इंटरनेट की सहूलत हासिल करते हैं। ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या चीज़ है? ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के यानी कि सिस्टम यूनिट बनवाते हैं, जिनके अंदर स्पीकर की तार लगती है, CPU की लगती है, या कीबोर्ड माउस की तार लगती है। इसी तरह पहले एक स्लॉट होती थी जिसके अंदर हम ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डालते थे, यानी कि लैन। ये एक अडॉप्टर होता था जिसके अंदर फिर इंटरनेट की तार लगाते थे। अब चूँकि एडवांस हो गया हुआ है तो बहुत से कंप्यूटर में अब ये वो नहीं होता। पहले जो पुराने कंप्यूटर होते थे उनके अंदर ये फैसिलिटी होती थी कि हम ये कार्ड लगाते थे, फिर उसके साथ इंटरनेट की तार लगाते थे, या और भी कोई चीज़ हमने अटैच करनी है तो उसके ज़रिए हम करते थे। यानी कि एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो कि हम मदरबोर्ड के अंदर अटैच करते हैं स्लॉट के अंदर बाहर से, और फिर बाहर से फिर इसको किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटरनेट की तार इस्तेमाल करनी थी तो हम उसको डायरेक्ट मदरबोर्ड के अंदर नहीं लगा सकते थे, तो उसका क्या था कि हम ये लैन का अडाप्टर लगाते थे, अडाप्टर के अंदर वो तार लगा देते थे। स्टेट द पर्पज़ ऑफ द FTP। FTP का पर्पज़ क्या है? FTP पहले समझ लें ये क्या है। FTP है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं व्या इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं फ़ाइल को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ईमेल के ज़रिए कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, या तो उसके अंदर जितनी भी फ़ाइल अटैच होती हैं वो इसी के ज़रिए होती हैं। तो पर्पज़ यही है कि हमने जब फ़ाइल भेजनी हो इंटरनेट के थ्रू तो FTP इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिकोड। यूनिकोड क्या चीज़ है? यूनिकोड एक मखसूस तरह के कोड होते हैं जो कि कोई भी हम बटन प्रेस करते हैं उसके अगेंस्ट जनरेट होता है और कंप्यूटर को बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कीबोर्ड से A प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर को A गया है, बल्कि इसका मतलब है कि A को एक मखसूस यूनिकोड जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड होते हैं उसमें कन्वर्ट होता है और आगे जाके वो 0101 के फॉर्म में कंप्यूटर को मिलता है। यानी कि यूनिकोड एक तरह की 0101 की फॉर्म होती है किसकी, जितने भी हम कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं उनके अगेंस्ट कोई ना कोई कोड जनरेट होता है जिसको यूनिकोड कहते हैं, और वो जाकर कंप्यूटर को बताता है कि मुझे इस कोड के लिए इंस्ट्रक्शन आई हैं। इसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज है, उसके बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हैं, अल्फ़ाबेट हैं, और जापानीज़ लैंग्वेज है, फिर इस तरह रशियन लैंग्वेज है। तो जितने भी दुनिया कोड हैं उन सब के अगेंस्ट कोई ना कोई एक मखसूस 0101 फॉर्म में
कोड जनरेट होता है जो कि इस लफ्ज़ का इस करैक्टर का यूनिकोड कहलाता है। डिफाइन सिंक्रोनाइज डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि डाटा ट्रांसमिशन के अंदर ये सिंक्रोनाइज क्या चीज़ है। डाटा ट्रांसमिशन के दो मोड होते हैं इसके टैब के, एक होता है एसिंक्रोनस और एक सिंक्रोनाइज। जो ये है ये भी एक डाटा ट्रांसफर करने की तकनीक है जिसके अंदर क्या होता है कि डाटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है, करैक्टर बाय करैक्टर ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है और इसके अंदर गैप नहीं होता। तो ये एक एडवांस चीज़ होती है कि आपका डाटा भी लॉस नहीं होता और इसके अंदर गैप भी नहीं आता। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या चीज़ है, ये आपने देखा होगा, ब्रॉडबैंड का नाम भी सुना होगा कि ब्रॉडबैंड एक तरह की तकनीक है जिसके अंदर डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह और बहुत तेज़ स्पीड के साथ डाटा को ट्रांसफ़र किया, यानी कि एक तरह की तकनीक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट की जो सहूलत हमारे मिल रही है ये भी एक ब्रॉडबैंड की तकनीक की बदौलत ही है, यानी कि एक ऐसी तकनीक जिसके ज़रिए हमें डाटा बहुत फास्ट स्पीड के साथ मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू कौन कौन से हो सकते हैं, आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ रखते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो उसको प्राइवेट रखते हैं। तो प्राइवेट इशू में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ सकती हैं जैसे पासवर्ड है, आपकी इमेजेस हैं, आपकी वीडियो है, आपकी प्राइवेट वो भी जो आप रखना चाहें, ऑडियो है, वीडियो है या कोई भी क्लिप वगैरह। तो उसमें इशू यही आ सकते हैं कि कोई हैक ना कर ले या कोई आपका पासवर्ड चोरी ना कर ले या कोई आपकी इमेजेस ले के कॉपी करके उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। व्हाट इज़ लॉजिकल बॉम्ब। लॉजिकल बॉम्ब क्या चीज़ है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है बॉम्ब यानी कि फटने वाली चीज़ और लॉजिकल मतलब किसी ना किसी तकनीक के ज़रिए। तो लॉजिकल बॉम्ब एक तरह का वायरस होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, एक मखसूस टाइम उसके साथ होता है, यानी कि एक टाइमर भी उसके साथ होता है और एक धमाका खेज चीज़ भी उसके अंदर, यानी कि इस तरह की कोडिंग होती है, इस तरह के उसके अंदर वायरस होते हैं कि एक मखसूस टाइम पे कोई भी चीज़ या एक कोई भी इवेंट अकर होता है तो उसने वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ से ज़रिए हमें जो कंप्यूटर होता है जो हमारा उसको वो प्रॉपर वर्किंग करने से रोक देता है, यानी कि ये एक तरह का वायरस है जो कि एक मखसूस टाइमर पे या मखसूस कोई इवेंट होने पे ये अपना काम शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही कंप्यूटर के अंदर गया तो उसने काम करना शुरू कर दिया, बल्कि नहीं, कोई एक मखसूस फाइल होगी जिसको हम डबल क्लिक करेंगे या मखसूस कोई चीज़ होगी जिसको हम डिलीट करेंगे या कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको हम क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। या जैसे ही एंटर हुआ उसके 5 घंटे बाद या उसके 5 साल बाद या उसके 5 मंथ बाद, यानी कि मखसूस टाइमर लगा होगा कि इसके ज़रिए हम इसको, यानी कि कोई ना कोई लॉजिक लगी होगी, जैसे ही वो लॉजिक फुलफ़िल होगी यानी कि 20 दिन बाद या आधे घंटे बाद या 20 साल बाद कोई ना कोई जो लॉजिक लगी होगी वो लॉजिक जैसे मुकम्मल होगी तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। राइट द बेनिफिट्स ऑफ द पासवर्ड। पासवर्ड के बेनिफिट क्या हैं ये तो सबको पता है। पासवर्ड के बेनिफिट क्या होते हैं कि आपका अपना डाटा सिक्योर रहता है, फिर उसके अलावा जो भी आपने पासवर्ड लगाया होता है वो आपको सिर्फ ही पता होना चाहिए, किसी को ना बताएं अपना पासवर्ड। वो फ़ायदा यही है कि आपकी जितनी भी इमेजेस हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, डाटा है बिज़नेस के हवाले से या अपना असाइनमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आपने रखी होती हैं अपनी पूरी पर्सनल लाइफ की या अपनी फैमिली की इमेजेस वगैरह, वो सब के सब आप सिक्योर रख सकते हैं। अगर ओवरऑल वैसे ही पड़ा हुआ वो सब कुछ बगैर किसी पासवर्ड के तो कोई भी आकर उसको फिर देख सकता है। तो ये बेनिफिट्स हैं कि आप अपनी चीज़ को सिक्योर रखा लेते हैं और अपना पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तीसरा जो इसका पार्ट है जिसके अंदर है कि वो 8 क्वेश्चन करने हैं उसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।